गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पटवारी क्लास की हमारी फर्स्ट क्लास है। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि जो बच्चे घर पे नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब खुद से, और वो कोचिंग या फिर एकेडमी जाने का टाइम नहीं है, कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं काम करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये बैच लॉन्च किया गया था। आज उसकी फर्स्ट डेमो क्लास है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो पटवारी का सिलेबस है सारा का सारा 10th क्लास का एज इट इज सिलेबस है, स्पेशली मैथ का। ठीक है, वही पॉलिनोमियल्स, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही सब कुछ। ठीक है, अगर हमको मैथ्स क्लियर करना है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस मैथ का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरेटिवली अर्थमेटिक। ठीक है, अब ये जो पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स देखो, डेफिनेशन से बता देता हूँ, क्या समझ आएगा पहले मेरे को ये बताना। ठीक है, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक, देखो एल्जेब्रिक सब कुछ होता है, नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, या प्लस माइनस के साइन हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स, इसके साथ वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, फिर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और फिर और नंबर्स, यही पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, डेफिनेशन रीड कर लो एक बार। अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ रखा है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं पता है ना, जो ये ऊपर लिखे होते हैं। ठीक है, पावर्स भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इनमें भी आता है। लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा तुम्हारे पास कि ये एक पॉलिनोमियल्स है या फिर नहीं है। साफ साफ दिख रहा है हमको कि -2 आ गई पावर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और इसमें ही बहुत बार घुमा सकता है तुमको, वो देखो 4/x + 6। अब x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x अपॉन में है तो पावर पॉजिटिव है। अगर ये x ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, जो कि क्लियरली बताया गया है कि अगर आपकी पावर नेगेटिव हो जाती है वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। ठीक है, दो चीजें पढ़ी पॉलिनोमियल्स के अंदर, क्या क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और नंबर्स। इनमें स्पेसिफिकली किसी को कुछ कहा जाता है और किसी को कुछ। देखो दो चीजें हैं, जो x है वो तो आपका वेरिएबल आएगा, सबको पता है। जो वेरिएबल के साथ है वो आपका कोफिशिएंट आएगा, ये कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट, और जो नंबर अकेला है वो आएगा आपका कांस्टेंट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो x हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ लिखा है, और यहाँ पे x के साथ लिखने वाला अक्षर कौन सा है या नंबर कौन सा है? 4। देन यू हैव टू आंसर। ठीक है, कि वहां पे 4 आएगा। और ये भी पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल में आपका कांस्टेंट क्या है। ये कांस्टेंट होता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये 6 है, 6 ही रहेगा ना। आप इसको 7 बना सकते हो ना 8 बना सकते हो। लेकिन जो हमारा ये 4x है, इसको ध्यान से देखो, 4x ये लिखा है। अब x की वैल्यू चेंज कर दो, 1 लिख दो, ये 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फिर चेंज कर दो, ये पूरा का पूरा 8 हो जाएगा। तो जो 4x है ये चेंज हो रहा है, ये एक नहीं रह रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, 6 कांस्टेंट आएगा, और ये 4x हमारा 4 कोफिशिएंट और x वेरिएबल। वेरिएबल का भी मतलब तुम सबको पता है, जो वेरी करता है मतलब चेंज होता है। ठीक है, वो आएगा आपका वेरिएबल। अब अगली चीज जो सीखने की है इसमें, ये बता दिया मैंने टर्म्स। अगर किसी दो चीजों के बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है तो वो दो सेपरेट टर्म्स हो जाती है। जैसे कि 4x + 6, बीच में प्लस आया, इसके इधर आपकी जो टर्म है ये सेपरेट टर्म है, और जो प्लस के इधर टर्म है वो सेपरेट टर्म है। वही लिखा है, ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। प्लस से भी सेपरेट कर सकते हैं टर्म को और माइनस से भी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो डिग्री होती है। जैसे मैं दो चीजें लिख दूं, 4x³ लिख दिया, 6x² लिख दिया और 8 लिख दिया,
इसमें यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 भी है और 3 भी है। क्वेश्चन ये आता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अब बताओ क्या डिग्री आएगी, 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, 2 है या 3 है, गेस करो। 3 है, सिंपल सी बात है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। डन। अब नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है, इसकी डिग्री बताओ। 7x³ माइनस 2x प्लस 1, यहां पे जो डिग्री कुछ नहीं है ना, यहां पे 1 होती है, ठीक है। और हाईएस्ट कितनी है, x की पावर 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी आपकी 3। बहुत सिंपल है, फ्री के मार्क्स देके जाता है, एडवांस में पहले ही बता चुका हूं। अगला आएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तुम्हारे पास 2 ही टाइप है, बायनोमियल और मोनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल भी है, थोड़ा बहुत पूछ लेंगे अगर पूछेंगे, ठीक है। पर ये याद रखना कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। फर्स्ट आएगा आपका मोनोमियल, दूसरा बायोनोमियल और तीसरा कौन सा है, ट्रायनोमियल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो भी बहुत सिंपल है। सिंपल सी काम इतना करना है, क्या चीज दिख रही है बताओ, पहले पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और फिर है ही नहीं x। तो अरेंजमेंट ऐसे होनी चाहिए, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। जैसे मैं ये लिख दूं 6x4 प्लस 6x6 प्लस 6x प्लस 8, इसको चेंज करने के लिए आएगा, कैसे करोगे। सबसे बड़ी पावर x की कौन सी है, 6, सबसे पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद 4, 6x4, फिर x की पावर 1 और लास्ट में 8, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्लियर होगी कि आपको टर्म्स को डिसेंडिंग पावर्स में लिखना है, मतलब पावर का घटता क्रम। अगर पहली 4 है, दूसरी 3 होगी, तीसरी 2 होगी, ठीक है। ये चीज भी तुमको पहले ही बता दिया मैंने, कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब तुम बताओ कि अगर यहाँ पे 4x6 लिखा है और 6x लिखा है, एक और ऐड कर लो कि यहाँ पे आ गया आपका 14, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ये x नहीं है, ये x की पावर 6 है, याद रखना। अकेला x जो लिखा है उसका कोफिशिएंट आएगा आपका 6। अगर पूछेंगे कि x रेज टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, वो आएगा आपका 4। और इस पूरे पॉलिनोमियल्स में आपका कांस्टेंट टर्म कौन सी आएगी, वो आएगी 14। डन, वेरी गुड। आगे आपके पास ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे अलजेब्रिक रूल्स आपके पॉलिनोमियल्स में आपको पढ़ने हैं। अभी ये सिर्फ एक डेमो क्लास है, हल्का हल्का ऊपर से बता रहा हूँ, जब डिटेल वीडियो आएगी उसमें सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन ये भी मेन है, ऑपरेशंस जो होते हैं, पता ही आपको, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, और अलजेब्रिक रूल्स भी ऑपरेशंस में इंक्लूड होते हैं। ये याद रखना, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब पॉलिनोमियल में आपकी हेल्प करने वाले हैं, इसलिए इनको तो रट ही लो, ठीक है। और जो बीच में पटवारी के साथ साथ होम गार्ड या पुलिस वाले बच्चे हैं, उनको तो डायरेक्ट फॉर्मूले पुटअप किए जाते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है, याद कर लेना। इसलिए एप्लीकेशंस भी, ये तो तुम्हारे से पूछेगा नहीं, पर याद रख लो कि जो पॉलिनोमियल्स है, बच्चे पूछते हैं कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, यूज कहाँ कहाँ होते हैं। यूजेस भी उसके यही है, फिजिक्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इतना सा आपका पॉलिनोमियल्स है। अब ये बता देता हूँ इसमें फर्दर पढ़ना क्या है, जो डिटेल वीडियो आएगी हम उसमें पढ़ेंगे। आपके पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं, मतलब जैसे कि एक पॉलिनोमियल लिख दूं मैं 4x प्लस 5, जीरोज मतलब x की वो वैल्यू जिसको मैं इस इक्वेशन में डालूं और ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। गेस करो क्या आएगी, सोचो। x की वैल्यू जैसे सिंपल सा दूं मैं, 4x लिखा है, इसको जीरो बनाने के लिए x की जगह क्या पुटअप होगा बताओ, ट्राई करो, हल्का फुल्का है, बताओ। देखो, अगर 4x को जीरो बनाओगे तो सिंपल है, x की जगह जीरो पुट कर दो, वो जीरो बन जाएगा, ये तो सिंपल होता है। पर जहां पे ऐसे आ जाए 4x प्लस 4 या प्लस 5, अब इस टर्म को माइनस का 4 बनाना है,
तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, वो माइनस का 4 हो जाएगा, -1 से, है ना। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 4, 0 बन जाएगा, ठीक है। इनका जीरोस निकालना आसान होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्योंकि उसकी जीरो भी एक ही आती है। ये भी चीज याद रख लो। अगर तुम्हारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसके जो जीरोस आएंगे वो भी 3 आएंगे। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी जिसको मैं इसमें पुट करूं और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर है पूरा का पूरा हमारे पास, उसकी एक फॉर्म लिख देता हूं मैं। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है ना, पॉलिनोमियल भी है, तो इसमें पूरी दुनिया के अंदर 2 ऐसे नंबर होंगे जो यहाँ पे पुट करने पे x की जगह ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, याद रखना, ठीक है। जितनी हाईएस्ट पावर उतने हाईएस्ट रूट्स। मेन हमारा क्वाड्रेटिक पढ़ना है हमने और लीनियर पढ़ना है। क्यूबिक से तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि 10th में भी नहीं आए थे, वही वाला सिलेबस है तुम्हारा सेम। अब जैसे कि 2 रूट्स हैं, उनके नाम याद रखना, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। अगर जैसे क्यूबिक में बताया 3 होते हैं तो एक में हम गामा यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ साइन होता है गामा का, याद रखना। और मेथड क्या है निकालने का, जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया था, अभी तो दिमाग से करवाया कि x की जगह -1 पुट करो, वहां पे -4 हो जाएगा और +4 के साथ कट करके 0 बन जाएगा। मेथड भी सिंपल है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो बस। 4x, ये 4 उधर जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। x की वैल्यू कितनी आएगी, -4/4, मतलब कि x इज इक्वल टू -1। बहुत सिंपल है। ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमने वर्ड सुना होगा, फैक्टराइजेशन तुमने टर्म सुनी होगी, ये सब आपका पॉलिनोमियल्स में यूज होगा और पॉलिनोमियल्स के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी यूज होगा। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर साथ में पढ़ना है तो जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे बच्चे रह जाए मैथ्स की वजह से जो सिर्फ अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एकेडमी में जाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।